बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह के 9:30 बजे का टाइम है। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और सुबह बस उठते ही नाश्ता वगैरह जो है वो बनाया है और घर की कुछ सफाइयाँ की हैं और साथ में किचन के सारे बर्तन जो है वो मैंने निकाले हैं। कुछ तो मैंने पहले धोए थे और कुछ जो है वो हैंड पंप पे ही बैठ के मैंने ना धो लिए, क्योंकि आसमान पे कभी बादल बनते हैं और कभी इस तरह का मौसम था। तो मोटर फ़िलहाल मैंने ना नहीं चलाई, क्योंकि एक चीज़ ही एक टाइम में चल सकती है। मैंने लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि हमारी जो है बस जाने की तैयारी है। तो जब से तूफ़ान आया था ना उसके बाद फिर मोटर भी 7-8 दिन नहीं चली, खुला पानी नहीं था। इस वजह से काफ़ी चीज़ें धोने वाली थी, कपड़े धोने वाले थे और बाकी बारिश में काफ़ी सामान जो है वो ख़राब हो गया था जो धोया नहीं था। तो मैंने कहा चले यहाँ पे खुला पानी है तो जाने से पहले हम अपनी सारी चीज़ें जो है ना उनको अच्छे से धो लेते हैं। एक तो मैंने ये वाले बर्तन धोए हैं, पौने वगैरह जो है मैं धोए हैं, सारी सफाई जो है वो की है। अभी चलते हैं स्टोर में, उसमें काफ़ी सारा हमारा सामान जो पड़ा है ना उसको मैं पहले धोऊँगी और उसके बाद फिर हम उसकी ना पैकिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे ही ख़राब चीज़ें वहाँ पर भी लेकर जाना, वहाँ पर भी जो है एक तो घर घर तो माशाल्लाह ठीक है फ़िलहाल जो है ना उसका फ़ाइनल भी नहीं हो रहा। तो तारिक साहब अभी सुबह भी गए हुए थे, एक इनका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, रास्ते में चेन का जो है वो उतर गया था और बाकी जो है वो एक घर के सिलसिले में गए थे। तो फ़िलहाल उसका जो है इतना पता नहीं चल रहा कि मिलता भी है या नहीं मिलता, क्योंकि आजकल शाम तक हो जाएगा। हाँ जी, शाम तक वो क्लियर हो जाएगा ना घर, तो फिर जो है इंशाल्लाह मैंने कहा मैं अपने काम तो करूँ, इधर से तो बंदा अपना रहे, क्योंकि बारिशें अगर शुरू हो गई ना फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रास्ते काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, कच्चे रास्ते हैं इस वजह से। तो इसको जो है ना ये मैं चटाई लेकर आई हूँ, क्योंकि कोई तारिक साहब दाने वगैरह हैं उनको बाहर निकालना है, इधर धूप लगवानी है। आप मेरे साथ उठवा तो सकते हैं, एक बंदा तो नहीं उठा सकता। अम्मी जान को तो मैं कहने से रही हूँ, वो खुद बुजुर्ग हैं उनसे, लेकिन वो फिर भी मेरी काफ़ी सारी मदद करती हैं हर काम करने में ना। तो इनके जाने के बाद मैंने ये काम किया, बस ये जैसे ही पहुँचे हैं तो मैंने कहा चलें अभी जो है हम अपना जो है ना बाकी का ये वाला काम कर रहे थे। स्टोर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ पड़ा है, मैंने मशीन सुबह ही लगा दी थी, तो काफ़ी सारे कपड़े हमारे जो है वो धुले हुए उधर पड़े हुए। मैंने कहा एक ही दफ़ा ये वाली मशीन जो है इसको बंद करेंगे और फिर हम जो है मोटर चला लेंगे, फिर सारे जो है ना इनको खंगाल लेंगे। तो ये कुछ थे खेस वगैरह धोने वाली, इस तरह की ना सारी चीज़ें। मैंने कहा साफ साफ सामान वो बंदा उधर लेकर जाए, ये नहीं कि सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हों और फिर उधर भी मसला बनेगा। और वैसे भी मुझे तो इधर आदत है खुले पानी में धोने की। बादल इस साइड से बहुत ज़्यादा फिर से उठ रहे हैं। तारिक साहब की बात ठीक थी, आज 21 तारीख हो गई है, 22 को कह रहे हैं कि बारिशें जो है वो फिर से होनी है। और अगर बारिशें शुरू हो गई ना चले अल्लाह भी। हाँ जी, ये सारी चीज़ें खुश्क होगी तो फिर ही शिफ्टिंग होगी ना, आगे आप फाइनल भी करें ना। ये मैंने निकाल ली, वो केस डाल देती हूँ फिर। कपड़े जो है वो मैंने मशीन में डाल दिए और सबसे पहले स्टोर से मैंने निकाले हैं दाने, क्योंकि मैंने कहा दाने जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। पिछली दफ़ा भी स्टोर में पानी चला गया था जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी नमी हो गई थी। ये तारिक साहब ने निकाले हैं। मैंने कहा चले मैं ना इस तरह करके हाथ जो है वो मारती हूँ ताकि ये ना वो इसमें से ना नमी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनका हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, हाथ ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गया ना। और हाँ जी, हाँ ये नाखून उतर जाएगा तो फिर सही हो जाएगा, नया नाखून आ जाएगा। और यहाँ पे सरसों थी, मैंने कहा चलो शेरू और सस्सी दोनों के लिए ना सरसों का तेल निकलवाएंगे और उनको देंगे ना, फिर वो सेट हो जाएगा। इनको मैदा भी, इसको भी खुश कर लेते हैं और इसको भी वो भेज देंगे उधर कोल्हू पे जहाँ पे निकलता है तेल का मसला। जब भी कोई चीज़ जो है बाहर रखें और ये इस तरह करते हैं। और यहाँ पे अभी जो है इस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है। जूस वाली, हाँ जी यही जूस वाली मशीन है। इसको किचन में रखते हैं ना तो इसकी भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो ये डिब्बे में ही पैक है और कुछ बर्तन जो हैं वो धोने वाले हैं वो भी मैं निकाल लेती हूँ और उनको धो के फिर हम गट्टों में बंद कर लेंगे।
तो आसमान पे बादल जो है ना वो फिर से आ गए। और यहाँ पे मैंने फजर बेटी और मोहम्मद सुबान के बैग जो है ना वो धो लिए। पहले इनको मैंने मशीन में डाला, फिर मैंने कहा कहीं मशीन में ये ना ख़राब ना हो। तारिक साहब से बोला है कि मोटर चला दें, उन्होंने मेरे ख्याल में मोटर जो है वो चला दी है। और इनको जो है यहाँ पे लटका देते हैं। मैंने कहा इनके जो सारे समर पैक और सारी बुक्स वगैरह ना वो इनकी इसी में मैं ना डाल दूँगी। नहीं करो, हाँ जी प्यारे लगते हैं बस बादल, सभी को प्यारे लगते हैं, बस बरसे नहीं। कपड़े हमारे जो हैं वो सारे धुल चुके हैं, बस बर्तन जो है वो थोड़े से थे, वो मैंने उधर रख दिए जो स्टोर में पड़े हुए थे, बाकी तो सारे इधर किचन में थे, तो उनको उधर ही मैं धो लूँगी। लेकिन पहले मोटर चल गई, कपड़े सारे जो है ना वो मशीन में धुल गए। मशीन अब हमने बंद कर दी, अब हमने मोटर चला दी है, तो इनको पहले धो लेते हैं। इधर 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 सीधी, मुझे पकड़ा छोड़। हाँ जी नहीं सारे इसके अंदर नहीं फेंकने, इसमें वो सबज सबज एलगी बनी हुई है, कपड़ों के साथ लग जाती है, इस वजह से भी है। बाकी डाल भी दूँ तो कोई मसला नहीं। ये होते हैं खुले पानी की मौजें, अब इधर से निकल ही ना जाए सारे। मोहम्मद सुबान जो है ना उसको उसकी दादी ने नहलाया, वो सो गया, लेकिन फजर अपनी दादी को मुसलसल तंग कर रही है। मैंने उनको बोला मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं भी आपके साथ करवाती हूँ। वो अभी कुर्सियों की छिलाई मुछाई कर रही हैं और मैंने ना सारे कपड़े धोए हैं। मैंने कहा, वो कहती हैं बस उनको फ़िक्र है कि बारिश आ जाएगी और फिर काफ़ी सारा मसला बनेगा, इसलिए वो कहती जल्दी जल्दी आप धोएँ कपड़े वगैरह और सारी चीज़ें ना। तो ये बर्तन खुश्क हो गए, इनको उठा लेंगे और यहाँ पे कपड़े जो है ना ये धो देंगे, डाल देते हैं। असल में कुछ जो है उधर हम सायों के पास कपड़े डालें, कुछ ये डालें, कपड़े थे ही काफ़ी सारे बन गए ना। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े जो है वो हमारे धुल चुके हैं और यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी चारपाइयाँ। चारपाइयाँ वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, ख़राब हो गई थी, और अभी जो है मैं इनको लेकर आ चुकी हूँ। कुर्सियाँ जो है वो भी धो के रख दी हैं क्योंकि ये भी बारिश में ना ख़राब हो गई थी। और अब हम लोग ना चारपाई धो रहे हैं और ये बंदा जो है ना ये बस तंग कर रहा है। शुक्र है मोहम्मद सुबान जो है वो सो रहा है, वरना फिर उसने भी ऐसे ही करना था। यहाँ पे नहीं, हाथ नहीं लगाना। सर्फ जो है वो बना लेते हैं काफ़ी सारा। फजर को असल में होता है कि ये वाले जो बबल से बनते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा खुश होती है। बाकी माशाल्लाह मोटर चली और हमारा सारा काम इतना जल्दी से हो गया। मैंने मशीन लगाई हुई थी बस सुबह से ही, तो अभी जो है ना अब साइड पे हो जाओ ना, कहीं से बुर्श लगाने तो दो, काम नहीं करने देती हो फजर आप ठीक से। इधर साइड पे हो जाओ। खुश्क है ना चारपाई पे पहले पानी वगैरह डाल लेते हैं। इस दफ़ा तो शायद गर्मी में मैंने ये पहली दफ़ा धो रही हूँ। उधर पानी डालो फजर उस साइड, इधर हम माशाल्लाह जी यहाँ पे हो रही है हमारे दोपहर के खाने की तैयारी। तो कपड़े वगैरह जो है वो भी धो लिए थे, साथ में बर्तन, यानी कि वो वाला सारा काम मुकम्मल करने के बाद फिर जो है मैंने मूंग और मसूर की दाल पड़ी थी घर, तो वो जल्दी से ऊपर रखी है चूल्हे पे और इसमें सारे मसाले वगैरह जो है वो डाल दिए थे और अभी बस ये पकने के करीब है। तो अब हम ना इसमें लगा देंगे घोटना, घोटने वाली दाल हम लोग ना इसको बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ना इस तरह करके ना घोटना लगा लेंगे और ये हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से सभी खाते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि अक्सर हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो मूंग और मसूर की दाल बनाते हैं। चने की दाल हमने वैसे कभी नहीं बनाई। ये है कि चना और कद्दू जो है ना, चने की दाल और कद्दू जो है वो बना लेते हैं। या ज़्यादातर हमारे पास ना सर्दी हो या गर्मी हो घोटने वाली ये वाली दाल हम बनाते हैं मूंग और मसूर की, ये सबको अच्छी लगती है। तो इसमें बस घोटना जो है वो लगा लिया। अभी फ़िलहाल इसको ना उतार लेते हैं और इसके लिए ना तड़का जो वो इस्तेमाल बना लेते हैं जल्दी से। माशाल्लाह जी यहाँ पे दाल हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने ना घोटना लगा भी दिया है और बस ये है कि अब हम इसके लिए ना तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने पैन जो है वो रख दिया चूल्हे पे और उसमें डाल दिए लहसुन, और आज मक्खन नहीं था इसलिए फिर ऑयल में ही तड़का जो है वो लगा रहे हैं। बज़ाहिर देखने को लग रहा है कि मौसम बहुत ही अच्छा है, आसमान पे बादल भी हैं, हवा भी है, लेकिन फिर भी गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। पसीने से नज़र आ रहा होगा कि पसीने इतने ज़्यादा उतरे हैं और काफ़ी टाइम हो गया इसको उतार के रखे हुए। ये फ़िलहाल अपनी उसी हालत में ना बुड़क रही है, बुड़क। यहाँ पे जो है ना
मज़े का खुशबू वाला तड़का जो है वो तैयार करते हैं और फिर हम डालेंगे उसको दाल में। तो बस ये है कि अब जो ये हैं पड़े हुए दाने इनको सेट करते हैं। सारा दिन आज कमों ने खाए हैं तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आज तुम लोग भी मौजें कर लो। वैसे तो इनकी रोज़ ही मौजी होती हैं, खाना वगैरह हम इनको अक्सर देते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका कलर सुनहरी हो जाए फिर ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा इसको ना और कर लेते हैं और फिर हम इसको डाल देंगे दाल में। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे जो है दाल को तड़का लग चुका है। हाय 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 गरम गरम है। तो बस वैसे इसके साथ, हाँ जी, मक्खन वाली ज़ाहिर बात है, मक्खन मक्खन होता है। और ये हमने ऑयल में तड़का लगाया, पहले मैंने इसमें भी ऑयल डाला था। बस ये जो है ना हो चुकी है तैयार और अब जल्दी से मैं बनाऊंगी रोटियां। तंदूरी जलाना थोड़ा सा मुश्किल है, एक तो मेरा सारा बस खराबा ऊपर ही पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें समेट कर रखने वाली हैं। तो मैं खाना बनाने लग गई हूँ, इसलिए फिर तवे पे ही बनानी पड़ेंगी। शाबाश। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे दोपहर का खाना हमारा जो है वो हो चुका है तैयार। दाल, साथ में रोटी और साथ में है बॉयल किए हुए चावल। चावल जो है वो तारिक साहब ने खुद ही उबाले हैं और रोटी और सालन जो है वो मैंने बनाया है। तो अभी खाना जो है वो शुरू करते हैं। बच्चों ने दुआ पढ़ लिया, पानी पी लिया और इनसे सब्र नहीं हो रहा। तो गर्मी भी है और बाकी बरसात जब होती है ना तो मक्खियाँ आ जाती हैं। वैसे हमारे पास बहुत ही कम, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं आपके पास मक्खी बहुत कम है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा आ गई, इस वजह से फिर थोड़ा थोड़ा साथ में ना पंखा भी चलाना पड़ रहा है। चलो खाओ, शुरू करो। आपने क्या खाना है? चावल खाने, चलो सही है। मोहम्मद सुबान कह रहे कि मैंने चावल खाने, फजर कह रही कि मैंने रोटी खानी है। बिस्मिल्लाह। ये आवाज़ किस चीज़ की है? तो इस टाइम जी हम लोग खाना वगैरह जो है खाने के बाद आ चुके हैं इधर दरिया पे। और हमारा आज कल खाना जो है वो समझ लें हमारा बस चले तो हम खाएं भी इधर ही बैठ के, क्योंकि हमें थोड़ी सी टेंशन होती है ना। तो बस खाना खाया। तो तारिक साहब तो इन्होंने सुबह के टाइम भी देखा था और अभी भी मुझे कहता है हो सकता है कि अब ना दरिया जो है वो कम हो गया हो। लेकिन फ़िलहाल कल हमने दरिया नहीं दिखाया था, वो नाला दिखाया था जो उधर है हमारे घर के साथ। लेकिन आज हमने ना दरिया डायरेक्ट इधर से दिखा दिया। तो ये तकरीबन 6 इंच नीचे खड़ा हुआ है इस वाली हमारी फसल से। अगर ये 6 इंच ऊपर आता है तो डायरेक्ट पानी इस वाले गन्ने के खेत में चला जाएगा। लेकिन इसको परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन तारिक ज्यादा साहब अगर पानी, ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर इन कोम्पलों में जाएगा और फिर नहीं नुकसान। ज्यादा पानी ना आए तो, अगर थोड़ा आता है ना, हाँ जी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी आ जाए तो नुकसान नहीं होता। अच्छा। 5 दिन अगर ज्यादा खड़ा होगा तो फिर ये गल जाएगा। वही ना, फिर ख़राब पाँच हो दिन लेकिन जाएगा। आपको पता है इतने देर ये बाकी रहता आप नहीं सब है। दुआ कीजिएगा। पहले भी माशाल्लाह बहुत सारे हमारी फैमिली जो है दुआएं कर रही हैं। तो अभी मज़ीद भी दुआ कीजिएगा कि बस अल्लाह पाक जो है ना वो बारिश ना दे। फ़िलहाल बारिश अगर ना आई तो हो सकता है कि फिर दरिया के बहाव में कुछ कमी आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना हो तारिक साहब, सकता है, बिल्कुल हो सकता क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। इतनी ज़्यादा ये बारिशें हो जो रही हैं। है ना इसका पिछला डैम, उस पे 8,000 पानी है, 8,000 क्यूसेक। अच्छा। और ये जो हमारा है हेड, ये इस पे 24,000 है। बाकी सही। सारा पानी रास्ते में लाहौर से मिला है इसमें। हाँ जी, वही ना, यानी कि बारिशों का पानी है ज़्यादा बारिशों का। इसमें। तो अभी जो है इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है और देखें दोनों साइडों से ऐसे तेज़ पानी है। ये इधर भी हमारे घर के साथ इस साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं होता था फसल के साथ, लेकिन इस दफ़ा इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा पानी है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पे ज़मीन का कटाव जो है वो नहीं है, दरिया वो ऐसे इन सीधा पौधों जा की रहा वजह, इनकी वजह से। है। हाँ जी, सीधा जो है दरिया जा रहा है, कटाव नहीं है। अगर कटाव होता तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती। और कटाव जब होता है वो आप ही लोगों की तरफ हुआ है तो उनकी सारी ज़मीनें जो है वो दरिया के कटाव में चली गई हैं। तो फिर बस अल्लाह अल्लाह पाक पा बेहतर करेगा। अभी मैं यहाँ पे निशानी लगाने के लिए आया हूँ। अच्छा। यहाँ पे एक मैं छोटा सा वो लगाऊंगा ना, ये क्या बोलते हैं, काना। फिर अच्छा। कल आके चेक करूंगा कि उससे बड़ा है कि कम हुआ है। काम हुआ है। वैसे तो पता चल ही जाना है क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है ना ये नहीं, वो चीज़। निशानी से सही पता चलेगा। चलो ठीक हो गया, आप निशानी लगा देगा सिर की इधर से तोड़ के ना। चले चलते हैं। ये वाली तोड़ लें, ये ये नहीं, नड़ू की। वो ये सूखा नहीं खड़ा वो। हाँ ये वो सूखा खड़ा हुआ है, वही ले आए फिर। चलें जी, तो यहाँ पे जो है ना लगा दी है ये वाली तारिक साहब ने निशानी। ये वाली सिर की जो है ना लगाई है। अभी वो तारिक साहब बोल रहे हैं कि अब देखते हैं कि ये पानी जो है वो इधर ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। यहाँ तक अगर आया ना तो फिर बस ज़मीन के लेवल तक आ जाएगा। और ये देखें ये वाले जो पौधे हैं सिरकी के, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के कटाव को रोकते हैं।
अब इस साइड पे ये पौधा खड़ा है, वरना जैसे ऐसे पानी ज़ोर से इसको लग रहा था ना, फिर इधर से कटाव शुरू हो जाता, फिर इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाना था, लेकिन ये काफ़ी बचत कर जाते हैं। चलिए खैर, अभी हम लोग चलते हैं वापस घर। तो अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वो इधर क्या चीज़ फिर रही है, परिंदे जो है ना वो बोल रहे हैं। तो इस टाइम जो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं घर। बच्चों को नहीं लेकर गए थे, उनको ना पप्पो के हवाले किया था क्योंकि फिर आप सब लोग भी कहते हैं वो जो है ना वो रुकते नहीं हैं, वो कहते हैं बस हमें साथ लेकर जाएं। तिल हमारे सारे गिर चुके हैं और नाले में इतनी ज़्यादा ये हो चुकी है ना, क्या इसको बोलते हैं, घास। बस ये देख रहे हैं, जैसे ही तिलों की कटाई होगी तो फिर नाले जो है ना इनकी भी सारी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका और हम लोग दरिया से आए हैं वापस। उसके बाद फिर मैंने धोए हैं फिर से बर्तन कुछ बर्तन थे जो खाने पीने वाले ना वो धोए हैं, और साथ में बच्चों के बैग जो है ना ये धोए थे और ये भी खुश्क हो चुके हैं। तो मैंने कहा साथ ही साथ इनकी किताबें जो है वो भी बैगों में डाल दूँ, ताकि जो है फिर ये इधर उधर ना हो। ज़ाहिर बात है, जब सामान बंदा उठाता है इधर उधर होता है, सारी चीज़ें जो है वो बिखर जाती हैं। तो मोहम्मद सुबान, वैसे तो मैंने इनकी सारी किताबें जो अलग अलग करके रखी थी, लेकिन ये फिर अक्सर किताबें जो हैं उनको मिला देते हैं। ये मोहम्मद सुबान की किताबें और साथ में इनकी कापियाँ। किताबें तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं ये पास हैं बंदे हैं सुबान। और साथ ही मैंने सारे बर्तन जो हैं वो भी निकाल दिए हैं, वो जो अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन के जो बर्तन हैं ना इस्तेमाल वाले, वो तो बस 1 या 2 गट्टों में ही आ जाएंगे। उनको फ़िलहाल मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि फ़िलहाल तो हम लोग इधर ही हैं, खाना पीना भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस कमरे में जितना भी हमारा ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ था वो मैंने उठाया, उसको साफ़ किया है और उसको हम गट्टों में पैक करेंगे। हाँ जी, जिनसे हम हाँ जी मकान लेना है ना, वो भाई फिर कहीं चले गए, तो अभी वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह तारिक साहब उनसे बात करेंगे, तो सारा यानी कि जो भी मामला होगा वो फिर आप सबके साथ शेयर करेंगे। आप बैठ जाओ फजर बेटी। हाँ उधर, हाँ जी उधर बैठ जाओ। ये आपकी किताबें, फजर की बहुत सारी किताबें हैं, इतनी ज़्यादा। आपकी भी एक और भी है, ये सारी कापियाँ वगैरह इसमें डाल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह को ही आपको ये लो इनकी ज़िपें बंद करो। और अब आ जाते हैं बर्तनों की तरफ। ये गट्टे मैंने धो के रखे थे, इसको मैंने साफ़ किया। ये इस गट्टे में चली जाएगी, वैसे ही रख दो, आ जाएगी डब्बा जैसे है। ये कौन सी बिखरनी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डालो। बर्तन दी गड्ढा बांध लेनी है बजाय गट्टे पावन। हाँ जी मैं के खड़क देना बर्तन चले खैर, अभी बर्तन जो है ना इनकी सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को ना थोड़ा आगे जारी करेंगे। फ़िलहाल बर्तनों की सेटिंग नहीं हो पा रही। तो ये वाले हमारे थे सारे सर्दियों के बिस्तर, और गट्टे में जो है ये नहीं आ रहे थे, इसलिए फिर तारिक साहब ने कहा बर्तनों को ना इस तरह करके बांध दे, तो इसी तरह हम जो भी यानी कि लेने आएगी गाड़ी वगैरह तो उसमें ना रख लेंगे। तो यहाँ पे ये बिस्तर थे, क्योंकि पप्पू जान जो है वो भी आज जा रही हैं वापस घर, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना मेरे साथ ना ये चलो बंधवा दें, क्योंकि फिर एक बंदा होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तारिक साहब भी आजकल फिर इधर उधर ही कामों में मसरूफ़ होते हैं, इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं अपनी सारी जो तैयारी करके रखूँ। बाकी कुछ बिस्तर हमारे जो है वो मैंने अलमारी के ऊपर रखे हुए, वो तो पैक है समझ लें। मैंने ना उनको पहले ही धो के वो मेरे पास थे बैग बड़े बड़े, कुछ हम लोग जब उम्र पे गए थे उधर से लेकर आए थे, तो उनमें ना डाल के ज़िप्पे बंद करके रखा हुआ है, वो तो बिल्कुल वैसे भी साफ़ है। और कुछ अलमारी में है और कुछ ये ट्रंक वगैरह इसमें भी पड़े हुए हैं। तो बाकी ये तो है उस टाइम की जब गाड़ी आएगी तो उस टाइम फ़ौरन हम निकालेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें सामान धोने वाला था और कुछ साफ़ सफाइयाँ थी वो हमने जो है आज ही कर ली हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो है कल तक देखते हैं कि क्या बनता है।
तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।